आप सुने हैं ना उन जंगलों के बारे में जो अपने चुप्पी में किसी रहस्य को छुपाए रखते हैं, जहां हर पेड़, हर झाड़ी और हर आवाज आपको अपने ओर खींचती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ जंगलों में ऐसा कुछ छिपा होता है जिसे आप जानकर भी नहीं जानना चाहेंगे। हमारी आज की कहानी भी एक ऐसे ही जंगल के बारे में जहां 4 दोस्तों की जान जाने के बाद उनका शिष्य अब भी बाकी है। क्या यह जंगल सचमुच में रहस्यमय है या सिर्फ एक डरावनी अफवाह है? एक ऐसा जंगल जहां बदला, दर्द और खौफ घूमता रहता है और कोई नहीं जानता कि कब वह आपके तरफ कब खड़े हो जाएंगे। तो क्या आप तैयार हैं उस अंधेरे जंगल के ओर कदम बढ़ाने के लिए जहां हर कदम मौत की ओर ले जाता है? चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक कैंप में 4 दोस्त बैठे होते हैं। राम, आयुष, अर्पित और शिवम। वह हंसते हुए बात कर रहे हैं। राम: भाई, इस बार का ट्रिप जबरदस्त होना चाहिए। आयुष: हाँ, कुछ एडवेंचर होना चाहिए, कुछ नया, कुछ डरावना। अर्पित: चलो एक घने जंगल में कैंपिंग करते हैं, रात वहीं बिताएंगे, सुना है वह कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। शिवम थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलता है, मुझे नहीं लगता कि यह सही आइडिया है। राम हंसते हुए: अरे डरपोक मत बनो, चलो बैग पैक करो। चारों दोस्त अपनी गाड़ी से जंगल के अंदर पहुंचते हैं। चारों एक हाथ में टॉर्च है और वह मजाक करते हुए आगे बढ़ते हैं। अर्पित कहता है, सुना है यह पहले भी लोग गायब हो चुके हैं। जैसे ही वह चारों दोस्त गहराई में जाते हैं, हवा भारी लगने लगती है, पेड़ अजीब तरीके से हिल रहे होते हैं, कहीं दूर उल्लू की आवाज गूंजती है। रात के अंधेरे में कैंपिंग के पास 3 दोस्त राम, अर्पित और आयुष आपस में एक सीक्रेट प्लान डिस्कस कर रहे होते हैं। राम धीरे से बोलता है, शिवम को मारना ही पड़ेगा, वह हमारे बारे में बहुत कुछ जान चुका है। आयुष: हाँ, वह अगर उसने किसी को बता दिया तो हम फंस जाएंगे। अर्पित: बस आज रात में इसे खत्म कर देंगे। पीछे से शिवम की परछाई दिखती है जो यह सब सुन चुका होता है। अगले रात जंगल में शिवम को अकेले भेज दिया जाता है एक बहाने से। जैसे ही वह गहराई में पहुंचता है, 3 दोस्त पीछे से आते हैं और शिवम: अरे तुम लोग यहाँ? अचानक राम के हाथ में चाकू चमकता है। एक झटके में तीनों मिलकर शिवम को बेरहमी से मार देते हैं। उसके चीखने की आवाज जंगल में गूंजती है, फिर सब शांत हो जाता है। वह उसके शरीर को जमीन में गाड़ देते हैं। अगली रात वह तीनों शिवम की मौत का जश्न मना रहे होते हैं, लेकिन तभी एक ठंडी हवा चलने लगती है। आग के लहू अजीब तरह से कांपने लगते हैं। अचानक एक डरावनी फुसफुसाहट सुनाई देती है। अजीब आवाज, तुम लोग बच नहीं पाओगे। तीनों चौकन्ना इधर उधर देखते हैं, लेकिन कोई नजर नहीं आता। अचानक आयुष का शरीर हवा में उठ जाता है और एक अदृश्य ताकत उसे पेड़ से टकरा देती है। उन्हें पता लग गया था कि शिवम का भूत वापस आ चुका है। वह दोनों दोस्त धीरे धीरे जंगल के अंदर में जाता है। अचानक वहाँ शिवम खड़ा होता है। उसकी आंख सफेद, चेहरा विकृत और शरीर से खून टपक रहा है। शिवम भारी आवाज में कहता है, अब मेरी बारी है। राम और अर्पित चीखते हुए भागने लगते हैं, लेकिन अंधेरे में कोई उनका पीछा कर रहा है। वह रुकते हैं, इधर उधर देखते हैं और अचानक शिवम उनके सामने प्रकट हो जाता है। तेज चीख सुनाई देती है और अंत में एक अखबार दिखता है जिसमें हेडलाइन होती है, जंगल में 3 दोस्त का शव, उनकी आंखों खौफ से खुली हुई थी। राम और अर्पित अंधेरे में भाग रहे होते हैं। उनकी टॉर्च बंद हो चुकी होती है। चारों तरफ बस अंधेरा और अजीब सी आवाज गूंज रही होती है। अर्पित हाँफते हुए, हमें यहाँ से निकलना होगा। राम डरते हुए, लेकिन गाड़ी तक पहुँचेंगे कैसे? यह जंगल तो और भी भटकाने लगा है। तभी पेड़ों के पीछे से किसी का कदमों की आवाज आती है। राम और अर्पित डर के मारे चुप हो जाते हैं। दोनों धीरे धीरे पीछे मुड़ते हैं। अचानक शिवम उनके
ठीक सामने खड़ा होता है। शिवम, भाग कर कहाँ जाओगे? अर्पित कांपने लगता है, उसकी सांस तेज हो जाती है। राम हिम्मत जुटाकर बोलता है, शिवम, हमने जो किया है वह गलत था, लेकिन हमें छोड़ दो। शिवम गुस्से में, मैं तुम लोगों को दोस्त समझता था, पर तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया? अब बारी मेरी है। अचानक शिवम हवा में घूमने लगता है और चारों तरफ उसकी हंसी गूंजने लगती है। अर्पित और राम एक दूसरे की तरफ देखते हैं और दौड़ने लगते हैं। राम और अर्पित जंगल में रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंधेरे में सब एक जैसा लग रहा होता है। तभी अर्पित की टांग को किसी अदृश्य ताकत ने जकड़ लिया। अर्पित चीखते हुए, राम बचाओ, राम बचाओ। राम उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन अचानक अर्पित को जमीन के अंदर खींचा जाने लगता है, जैसे किसी ने उसे पकड़ रखा है। अर्पित चिल्लाता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में वह पूरी तरह मिट्टी में समा जाता है। सिर्फ उसकी चीख गूंजती है और फिर सब शांत हो जाता है। राम की आंख फटी रह जाती है, वह कांपते हुए पीछे हटता है। राम रोते हुए, शिवम, माफ कर दे प्लीज, मुझे मत मार। राम भागता है, लेकिन उसके सामने अचानक अंधेरे से भरी एक झील आ जाती है। वह जैसे ही पीछे मुड़ता है, शिवम फिर उसके सामने प्रकट हो जाता है। इस बार भी डरावनी, उसकी आंख से खून टपक रहा होता है। शिवम, अब तेरा भी अंत होने वाला है। राम चिल्लाता है और झील में कूदने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक किसी ने उसका गला को पकड़ लिया और सांस नहीं ले पाता। उसका हाथ पैर हवा में झूलने लगता है। धीरे धीरे उसकी आंख सफेद पड़ जाती है और फिर एक जोरदार झटके के साथ उसकी गर्दन मुड़ जाती है। उसकी लाश जमीन पर गिर जाती है। अगले दिन पुलिस जंगल में तीनों दोस्त की लाश ढूंढ लेती है। एक पुलिस वाले अखबार की हेडलाइन पढ़ता है। हेडलाइन में लिखा था, 3 दोस्तों की रहस्यमय मौत, लेकिन चौथे दोस्त शिवम की लाश अब भी नहीं मिली। तभी देखा जाता है कि शिवम एक दूर के पेड़ पर, जहां शिवम की परछाई खड़ी हंस रही होती है और फिर धीरे धीरे गायब हो जाती है। कुछ इस तरीके से इस भूतिया स्टोरी का अंत होता है। अगर आप भी भूतिया स्टोरी सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल अंधेरी दुनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।